नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश बुलंगे और आप देख रहे हो प्रोग्रेसिव फार्मिंग। आज के इस वीडियो में तरबूज और मिर्च एक साथ लगाने के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, तरबूज और मिर्च एक साथ लगाने के लिए 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम व्यवस्थापन यानी प्रबंध के बारे में बात करेंगे। इसमें लागत कितनी आएगी, इसमें मुनाफा कितना होगा, इसके फायदे क्या है। व्यवस्थापन की शुरुआत हमें खेत की जुताई से करनी है और उसके बाद 5 या 6 फीट के हम बेड छोड़ने हैं। बेड के अंदर हमें रासायनिक या ऑर्गेनिक खाद डालना है और ये रासायनिक या ऑर्गेनिक खाद बेसल डोज हमें कितना डालना है, कौन सा डालना है, इस पे हम दूसरे की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें खाद अच्छे से बेड के अंदर मिक्स करना है। उसके बाद हमें बैल की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से बेड को थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट करना है। उसके ऊपर हम मल्चिंग डालेंगे। फ्लैट होगा तो मल्चिंग अच्छे से बैठ जाएगी, उसके अंदर हवा घुस के मल्चिंग फटने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बेड के ऊपर ड्रिप डालेंगे, उसके बाद मल्चिंग डालेंगे और मल्चिंग को दोनों साइड से होल करने पड़ेंगे। तो जिस साइड हमें मिर्ची लगानी है उस साइड का होल 1.5 फीट का रहेगा और दूसरे साइड का होल, तरबूज का होल 1.25 फीट का रहेगा। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है प्लांटेशन की। तो पहले हम तरबूज का बीज लगाएंगे। अगर हम उसका हमारे पास अगर पौधे बनाए हैं नर्सरी में तो हम उसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमारे पास अगर इसके पौधे नहीं है, इसका प्लांटेशन नहीं किया है नर्सरी में, तो हम इसके बीज भी लगा सकते हैं। और तरबूज की अच्छे से उगाए होने के बाद 15 दिन के बाद हम मिर्च का प्लांटेशन करेंगे। जब हम प्लांटेशन करते हैं मिर्च का तो हमें उसके साथ अपने चाय के कप, कागज़ के कप भी लगाने हैं। चाय के कप लगाने से हमें जो मल्चिंग के अंदर से जो हीट निकलती है होल के अंदर से, तो उसके तने पे लगने की वजह से मिर्च को पौधे मरने की संभावना होती है, तो उससे हमें इससे संरक्षण मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आगे व्यवस्थापन के बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर व्यवस्थापन के बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है लागत यानी खर्च। खेत की जुताई से लेकर मल्चिंग, बेसल की खाद, तरबूज का बीज, मिर्च के प्लांट्स, इसका फर्टिगेशन और स्प्रे, ये सब मिलाकर लगभग खर्चा आता है 60,000। और अगर आप ड्रिप नहीं लेते हैं तो 10 से 15,000 आपका ये खर्चा बढ़ जाएगा। इसके बाद जब आपकी मिर्ची तोड़ना चालू हो जाएगा तो आपका तुड़ाई का खर्चा, आगे फर्टिगेशन का खर्चा, स्प्रे का खर्चा और मिर्ची मार्केट ले जाने का खर्चा, ये सब मिला के अलग से लगभग 50,000 खर्चा आएगा। तो टोटल 60,000 और 50,000 दोनों मिला के हमारा 1,10,000 का। अब बात करेंगे मुनाफा कितना होगा। दोस्तों, मुनाफा वैसे तो मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड होता है। मुनाफा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें कितना मुनाफा हुआ मैं आज ये बताऊंगा। दोस्तों, हमें तरबूज का उत्पादन हुआ था 20 टन और उसको भाव मिला था 4.5 रुपये प्रति किलो। तो इसका होता है लगभग 90,000 रुपये। और मिर्च का उत्पादन मिला था 80 क्विंटल और मार्केट में भाव मिला था 15 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। तो एवरेज भाव हो जाता है 20 रुपये। तो टोटल 80 क्विंटल इंटू 20 हो जाता है 1,60,000 लगभग। तो दोनों का मिला के होता है 1,60,000 और 90,000, दोनों का मिला के हो जाता है 2.5 लाख रुपये। तो दोस्तों, टोटल उत्पादन मिला था, इसमें से अगर हमारा खर्चा निकाल देंगे, हमारा खर्चा हुआ था 1,10,000 रुपये, तो हमें टोटल मुनाफा बच जाता है 1,40,000 रुपये। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। देखो दोस्तों, तरबूज और मिर्च अगर हम अलग अलग खेत में लगाएंगे तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, हमारा स्प्रे का खर्चा बढ़ जाएगा, उसका फर्टिगेशन का खर्चा बढ़ जाएगा और मेहनत भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक साथ लगाएंगे तो ये सब खर्चा भी बच जाता है और हमारी मेहनत भी बच जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नुकसान की। वैसे तो
दोनों फसल एक साथ लगाने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हमारा व्यवस्थापन अच्छा नहीं है तो एक फसल की वजह से दूसरे फसल को नुकसान हो सकता है। तो ये हो गया इसका नुकसान। दोस्तों, मैंने सारे मुद्दों पर विस्तार से बात की है। यदि आपको कुछ प्रश्न है, मुझे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।